भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस ग्राम में रुके, वहाँ की नगर नारियाँ माता सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोड़ी को देखकर काफ़ी हर्षित होती हैं। वह माता जानकी से प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का परिचय पूछना चाहती हैं, लेकिन सकुचाने के कारण और डर के कारण वह माता जानकी से पूछ नहीं पाती हैं। पर हिम्मत जुटाकर माता जानकी से वो पूछती हैं तो माता जानकी उन्हें परिचय देती हैं कि जो वह गौरी वर्ण के हैं और उनका नाम लक्ष्मण है और हमारे देवर हैं। और इसके बाद अपने सकुचाकर और लज्जा के कारण वह लज्जा के बस होकर माता जानकी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि वह मेरे पति हैं। यह जानकर वहाँ की स्त्रियाँ माता जानकी को चरणों में पड़कर विभिन्न प्रकार से आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि जब तक इस धरती पर शेष विराजमान है तब तक तुम्हारा सुहाग अमर रहे। इस तरह से उन्हें आशीर्वाद देती हैं। आगे उन्हें और आशीर्वाद देती हैं। उन्हीं क्रम के हम चौपाइयों गायन करें और उनका भावार्थ समझें। आइए। पार्वती पति प्रिय पार्वती सम पति प्रिय हो देवी न हम पर छाड़व छोहु। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी जो यही मार्ग फिरई बहोरी। दर्शन देवी जानी निज दासी लखी सिय सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही परितोषी जनु कुमुदिनी कौमुदी पोसी। और वह माता जानकी को आशीर्वाद देती हैं कि पार्वती के समान अपने पति की प्यारी हो जाओ। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, कृपा बनाए रखना। और हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हैं कि फिर इसी रास्ते लौटना और हमें दर्शन देना और मुझे अपनी दासी जानकर दर्शन देना। सीता जी उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनको भली भांति संतोष किया, उनको संतोष दिया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्प कर दिया हो। आगे। तब ही लखन रघु बर रुख जानी पूछे मगरीलो गही मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी पुलकित गात भी लोचन बारी। मिता मोद मन भय मलीने विधि निध दिनिले लेत जनु छीने। समुझि करम गति धीरजु कीन्हा सोधि सुगम मगु तिन कहीं दीना। उस समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में जल भराया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता ने दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। इस प्रकार वह वहाँ के पुरुष स्त्री सब दुखी हो गए। कर्म की गत समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह से वर्णन करके सुगम मार्ग बताया कि किधर से रास्ता सुगम है, किधर से जाया है। लखन जान की सहित तव गबन की रघुनाथ फेरे सप्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। गिरत नारी नर अति पछिताही देहई दोषु देहि मन माहि। सहित
सहित विषाद रस पर करही, विधि कर तब उलटे सब आही। निपट निरंकुश निठुर निसंकु, जहि सस कीनस हज सकलंकु। रूख कलप तरु सागर खारा, तेहि पठे बन राजकुमारा। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत प्रकार से पछताते हैं और मन ही मन देव को कोसते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल ही निरंकुश, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष पेड़ को और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेज दिया है। जो पै इन्हई दीनी बनवासु, कीने बादी विधि भोग बिलासु। एहि बीच रही मगु बिनु पद्रताना, रचे बादी विधि वाहन नाना। एहि मही परही डारी कुश पाता, सुभग सैज कस सृजत विधाता। तरुबर बास इनहि विधि दीना, धवल धाम रचि समुकीना। जब विधाता इनको वनवास दिया है, तब उनसे भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। जब ये बिना जूते के रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेक वाहन और सवारियां बनाया, जो कि वह व्यर्थ हैं। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर पड़े रहते हैं, तब विधाता की सुंदर सेज रचना पलंग किस लिए बनाया। विधाता को इतने बड़े बड़े पेड़ों का निवास दिया, तब उज्जवल महलों का बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। इस प्रकार वह स्त्री पुरुष आपस में दुख व्यक्त करते हुए और ईश्वर को कोसते हुए कि इतने सुंदर ये पुरुष हैं और उनसे प्रेम हो जाने का वह भगवान को दोष लगाते हैं, आक्षेप देते हैं। भगवान जब जो सुंदर वस्तुएं बनाया था तो इनको क्यों नहीं दिया? अगर इनको नहीं दिया तो उनका निर्माण व्यर्थ हुए। जो ए मुनि पटधर जटिल, सुंदर सुटे सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत राज सुकुमार होकर मुनियों के वल्कर वस्त्र पहनते हैं और जटाधार करते हैं, तो फिर विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए, व्यर्थ ही बनाए। जो ये कंद मूल फल खाही, बादी सुधा दिय सन जग माही। एक कहिए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखऊं भुवन देखऊं खोज, भुवन दस चारी। कहयस पुरुष का हायस नारी। तब वह आपस में कहते हैं कि वे जो कंद मूल फल खा रहे हैं, तो विधाता ने इस जगत में सुंदर ही अमृत के समान भोजन बनाया, जो कि व्यर्थ है। कोई ये कहते हैं कि स्वभाव से ही सुंदर हैं और ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं। हमारे कानों और नेत्रों मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को कहाँ तक वेदों में वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढो ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं। इस प्रकार वह कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र के लिए कि यह ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए नहीं हैं। नहीं देखी विधि मन अनुरागा,
पटतर जोग बनावे लागा। कीन बहुत्र सम एक न आए, तेहीर साबन आनी दुराए। एक कहीं हम बहुत न जानही, आपु ही परम धन्य करी मानही। तेहि बिन तेहि ते पुण्य पुंज पुंज हम लेखे, जे देखहि देखहि जिन देखे। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरुक्त हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुषों को बनाने लगा। उससे बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उनकी अटकल में ही नहीं आए। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इस को जंगल के लिए लाकर छिपा दिया। कोई ये कहते हैं कि हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं कि हमारी समझ में वे बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है और जिन्होंने इनका दर्शन किया है। यही विधि कही कही वचन प्रिय, ले ही नयन भरि नीर। किमि चली हई मार गय गम, सोटी सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर वह सब नेत्रों में आंसू जल भर लेते हैं और यह कहने लगते हैं कि ये सुकुमार शरीर के राजकुमार इस दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। आज की कथा यहीं तक। आगे हम प्रभु श्री रामचंद्र जी की आगे वनवास प्रसंग का गायन करेंगे। प्रभु कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उस भाव का गायन करेंगे और उन चौपाइयों का भावार्थ समझेंगे। कथा अच्छी लग रही हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। हर हर